आवाज आ रही है बेटा? साउंड आ रहा है आपके पास में? यदि आ रहा है तो बोल के रिप्लाई दीजिए अपना माइक ऑन करके। माइक ऑन ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन कर लीजिए और एक बार अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लो। वापस ऑफ कर लेना वीडियो। वीडियो ऑन कीजिए अपने अपने। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? अब चलो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप रिप्लाई दे नहीं रहे हैं कोई भी, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है अपना। जो बच्चा लेट ज्वाइन होता है क्लास में, वो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी टीचमेंट ऐप पे ही, वो शाम को भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, सरल आवर्त गति। अपना चैप्टर 14वां है, कक्षा 11 का, सरल आवर्त गति। तो अपने इसमें चैप्टर में सरल आवर्त गति को पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गति क्या होती है। तो हमने बताया गति क्या थी कि जब भी किसी कण की स्थिति में समय के साथ, कोई भी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा था, तो उस परिवर्तन को अपन ने क्या बताया कि भी समय के साथ स्थिति परिवर्तन, उसका गति क्या होती है। जैसे एक्स एक्स में परिवर्तन हो सकता था, वाई में परिवर्तन हो सकता था, जेड में परिवर्तन हो सकता था। तो हमने ये समझाया कि जब भी कोई पार्टिकल चलेगा, समय के साथ उसकी स्थिति बदलेगी, तो उस पार्टिकल का जो मोशन है उसका नाम रखा गया सरल आवर्त गति। सॉरी, उसका नाम रखा गया गति। बट अब ये गति कितने तरह की हो सकती है? तो ये गति अपन ने देखा, केंद्रीय गति थी, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, घूर्णन व स्थानांतरीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। यानी गतियों के बहुत सारे प्रकार थे। इनमें से 1D 2D 3D मोशन, स्थानांतरित गति की अपन ने शुरुआत में चैप्टर थे, सरल रेखा में गति, समतल में गति, इनमें पढ़ लिए थे। अब अपने पास में आ रहा है तो टॉपिक है, उसका नाम है आवर्त गति। उस आवर्त गति के टाइप्स क्या हो सकते हैं, वो आवर्त गति कैसे डिफाइन होती है, या किस रूप में कण की गति को आवर्त गति कहा जा सकता है, इसके बारे में अपन अब जानेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि अपने पास में गति जो थी उसका नाम रखा अपने चैप्टर में आवर्त गति। पीछे वाले मोशन पर पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आवर्त गति के बारे में। आवर्त गति होती क्या है? देखिए आवर्त गति क्या होती है, तो हमने बताया कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपने निश्चित मार्ग को बार बार दोहराती है, उस गति को हमने नाम दिया आवर्त गति। वापस रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको नोट्स में लिखना शुरू कर दें चैप्टर को। जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उसमें मैंने आपको कहा था शुरू के 2 पेज छोड़ने हैं, तो जो शुरू के 2 पेज छोड़ने थे वहां पे ये लिखना शुरू करना है आपको। सबसे पहले लिखना आवर्त गति। तो क्या थी आवर्त गति? कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है, तो वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। वस्तु का ये जो मोशन होगा, इस मोशन का नाम क्या रखा गया? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। ये जो मोशन बना इसका नाम आवर्त गति। ठीक, अभी आवर्त गति के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने चेक किया। अपने पास में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना लगभग 1 साल का समय लगता है। आप ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं 1 साल का समय। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि 24 घंटे का समय, इसको भी आप लिख कर रख लें। और घड़ी की सुई, मिनट की सुई को मिनट लगता है, सेकंड की सुई को सेकंड लगते हैं, और घंटे की सुई को उतने घंटे बाद खुद को रिपीट कर लेते हैं। तो अपने घड़ी की सुई का मोशन हो गया, पृथ्वी का मोशन हो गया, या और भी ऐसा कई उदाहरण के ताड़ियों का घूमना बार बार खुद को दोहराती है निश्चित समय के अंदर। तो उस तरह से एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि ये सब गतियां कौन सी थी? आवर्त गति थी। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे क्लास दोबारा ऐड हुए हैं, वापस से शुरू से सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ।
तसल्ली से सुने, फिर इस पर चलते हैं अपने। हमने बोला हमारे चैप्टर में जो 14वां पार्ट है, उस 14th चैप्टर में हमें पढ़ना क्या था? तो 14th चैप्टर में पढ़ना था सरल आवर्त गति को पढ़ना था। सरल आवर्त गति को पढ़ना था, तो नाम गति का प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि ये सरल आवर्त गति का एक प्रकार होगा। ये जो गति का प्रकार हम बात कर रहे हैं, ये कैसा प्रकार गति का है, हमने इसको चेक करें ये कैसा प्रकार है गति का। तो हमने इसको डिफाइन करके देखा कि पहले जब चैप्टर पढ़ के आए थे सरल रेखा में गति पढ़ा था अपन ने, सरल रेखीय गति, उसमें हमने कहा 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, उसके अलावा स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, ये उनके एग्जाम्पल्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसके अंदर अपन लोगों को गति का एक अन्य प्रकार बताया गया जिसका नाम रखा गया आवर्त गति, ये पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गति क्या होती है, गति चीज क्या है? तो हमने बताया कि गति एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करती है किसी कण की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को डिफाइन करती है। गति क्या डिफाइन करती है? कण की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आवर्त गति। आवर्त गति को इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? तो हमने बताया डेफिनेशन क्या थी, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उस गति को कहा गया आवर्त गति। ओके, आवर्त गति के एग्जाम्पल क्या क्या थे? तो हमने बताया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, कितना देर लगाती है पृथ्वी? 1 साल का समय लेती है, तो आवर्त समय निर्धारित होता है। पृथ्वी का अपनी अक्ष के गोल गोल घूमना, एक अक्ष पे घूमती रहती है, कितना समय लेती है? 24 घंटे का, 24 आवर्स का समय उसको यहाँ लगता है। ओके, यहाँ पे इसको 1 साल का समय लगता है, 1 ईयर। ठीक है, घड़ी की सुई की गति, घंटे की सुई की गति कह सकते हैं, को दोहराती है। ओके, अब एक बेसिक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि आवर्त गति कैसी होती है? खुला वक्र बनाती है, बंद बनाती है, एक रेखा में ही होती है? तो हमारा आंसर है कि जो आवर्त गति है वो रेखिक हो सकती है, बंद या खुला भी बना सकती है। मतलब खुला वक्र भी आवर्त गति हो सकता है, बंद वक्र भी आवर्त गति हो सकता है, और रेखिक रूप में भी दे रखा है तो भी वो आवर्त गति हो सकती है। अब में आते हैं आवर्त गति के ही एक पार्ट है जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज नोन एज द दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? तो हमने कहा कि यदि कोई वस्तु आवर्त गति में निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करती है तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई वस्तु आवर्त गति में, यानी पहले से वो पीरियोडिक मोशन में है, आवर्त गति में एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आसपास इधर उधर गति कर रही है तो इस गति का नाम रखा गया दोलन गति। ओके, दोलन गति के लिए अपने पास में एक चीज और होती है, जब दोलन क्या होते हैं, हमने कहा मान लो पेंडुलम को चीज है कि इस तरह से दोलन कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो यदि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, चलने की फ्रिक्वेंसी कम है, तो इसको नाम दिया गया दोलन गति, दोलन होना। लेकिन यदि आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा कर दी जाए, तो अपने पास में दोलन को भी क्या कहा जाएगा? कंपन कहा जाएगा। जैसे धीरे धीरे कोई चीज हिल रही है तो ये अपने पास में ऑसिलेशन है, तेज से हिलने लग जाएगी तो इसे कंपन कहते हैं। याद रह जाएगा, यदि कोई गति आवर्त गति कर रही है और उसकी आवृत्ति कम है और वो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ही चल रही है ऐसे धीरे धीरे, तो इसे हमने कहा क्या नाम दिया? दोलन। तो तेज से चलने लगती है तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? इसका क्या नाम रखा जाएगा? कंपन गति। ठीक है, अब हमें बात करें कि इससे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जो दोलन गति को डिफाइन करते हैं।
तो सबसे पहले हमने चेक किया दोलन गति का एग्जाम्पल होता है सरल लोलक की गति। सरल लोलक क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल सरल लोलक गति अपन ध्यान रखेंगे। फिर है स्प्रिंग पर लटके द्रव्यमान की गति। कोई द्रव्यमान स्प्रिंग पर लटका दिया जाए तो उसकी जो गति है उसे हमने क्या नाम दिया, यहाँ पे दोलन गति या कंपन गति भी कह सकते हैं। यू आकार की नली में द्रव की ऊर्ध्वाधर गति और नदी की सतह पर तैरते हुए बुटके की गति, इन दोनों चीजों को डिफाइन करना चाहूंगा ताकि हमें समझ में आ जाए। यू आकार की नली से मेरा तात्पर्य क्या है। मैंने एक नली बनाई इस तरह से यू, ठीक है, शेप कैसी है दिखने में यू। इसको मैं लिक्विड को भरूंगा, लिक्विड कोई भी फॉर्म भरा हुआ है इस तरह भरा हुआ है एग्जांपल। अब मैं इस दूध आकर ट्यूब को हिलाऊंगा ऐसे ऊपर नीचे, नहीं इधर से ऊपर करूंगा कभी ऐसे करूंगा तो लिक्विड का तल है ये जब ऊपर होगा कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, मतलब कि द्रव नली में ही अपनी स्थिति को बार बार दोहरा रहा होगा। दैट इज नॉन एज द ऑसिलेटरी मोशन फॉर लिक्विड। ओके, स्प्रिंग का मतलब ये स्प्रिंग लेके जाए इसके मास बता दिया जाए कोई खींच के छोड़ दूं, जैसे ही मैं इसको खींच के छोड़ूंगा ये मास कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो इसमें जो मोशन होगा ये इस मध्य स्थिति के अप एंड डाउन मोशन में रहेगा। तो इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर स्प्रिंग के दोलन की गति। कोई लकड़ी का गुटका पानी की सतह है उसको लकड़ी के गुटके पर रख दिया जाए, कुछ अंदर डूबा रहता है, इसको मैं दबाऊं और छोड़ दूं, जैसे ही मैं इसको दबा के छोड़ूंगा ये इस तरह से हिलना शुरू कर देगा। तो इसकी गति क्या कहलाएगी मेरे पास में दोलन गति। सरल लोलक क्या था, सरल लोलक आगे पूरा चैप्टर इसमें चलेगा तो फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूं। यदि मैं किसी भारहीन रस्से से हल्की रस्से से एक भारी डोरी ले लूं, इस डोरी में मैं पिंड को लटका दूं जस्ट लाइक दिस, कोई पिंड को लटका दिया जाए तो ये जो धागा तो है लंबाई का है, भारहीन है, इसमें कोई वजन नहीं है, तो अपने पास में पेंडुलम की गति है वो कहलाएगी अपने पास में सरल लोलक की गति। यानी किसी धागे से किसी वजन को लटका दिया जाए, लटका दिया जाए पत्थर को कोई पिंड को, तो ये जो व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था सरल लोलक कहलाएगी। तो इसकी जो गति होगी वो सरल लोलक की गति कहलाएगी। जिसको हिलाने छोड़े तो इसमें हिलता रहेगा ये, इस गति को हम बोल देते हैं सरल आवर्त गति। एग्जांपल दोलन गति। ओके, अब बात आती है दोलन गति कितने प्रकार की होती है। ये जो आप ऑसिलेशंस करा रहे हैं ये कितने तरह के हो सकते हैं। तो ऑसिलेशंस कितने तरह के होते हैं उसमें फर्स्ट हमने बात करी दोलन के प्रकार में, जिसका नाम रखा है हमने आवर्ती दोलन, और दूसरे का नाम रखा हमने अनावर्ती दोलन। आवर्ती दोलन ये वाला दोलन के प्रकार, फर्स्ट है आवर्ती दोलन, दूसरा है अनावर्ती दोलन। आप ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड पे इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा कॉपी में चोरों पार्ट शुरू करके लिखना शुरू कर दें, ठीक है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके बाद में देख सकते हैं क्लास के बाद में, इनको बोर्ड पर से लिखना है अपने को। अब अपन बात करें आवर्ती दोलन। आवर्ती कौन से दोलन होते हैं, तो हमने इसको डिस्क्राइब करा कि वे दोलन जिन्हें एकल आवर्ती दोलन, देखो ये ध्यान रखना मैथ के बच्चों को मालूम रहता है, बायोलॉजी का ध्यान रखें, एकल आवर्ती फलन जिनकी आवर्ती एक जैसी होती है। जैसे मैं कह दूं साइन ओमेगा, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे साइन वेव या कॉस, साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एक ही आवर्ती। तो कोई भी ऐसा दोलन जिसे एकल आवर्ती फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे मैं दो दोलन लिख रहा हूँ, एक में वायु बराबर a sin ओमेगा टी, एक में यहाँ पे वायु बराबर b sin ओमेगा cos, यानी एक का फलन है वायु बराबर a sin ओमेगा टी या वायु बराबर b cos ओमेगा टी। तो ये क्या हो रहा है, वायु तो यहाँ पे त्वरण का विस्थापन है, ओमेगा यहाँ पे आवर्ती है, एक ही आवर्ती है, तो इसको हम लिखेंगे एकल आवर्ती फलन।
आप चाहें तो उसको इस तरह से एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। एकल आवर्ती फलन के लिए मैं लिख देता हूं इसमें, एकल आवर्ती फलन का एग्जाम्पल y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और y2 बराबर a2 cos ओमेगा t। both are the examples of सरल एकल आवर्ती फलन। ओके, फिर आता है अनावर्ती दोलन। अनावर्ती दोलन कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, जिनको आवर्ती फलन में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई फ्रीक्वेंसी एक आवर्ती एक ही क्वेश्चन दो आवर्तियां आ जाए तो उसके कहते हैं अनावर्ती दोलन, यानी जिन्हें एकल आवर्ती फलन व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका वैसे तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं होता, ये तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है, अनावर्ती का कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं होता, बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि मैं ऐसा कह दूं, कोई फंक्शन ऐसे कह दूं y = a sin ओमेगा t into cos 2 ओमेगा t। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी सिंगल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यानी एक ही इक्वेशन में दो फ्रीक्वेंसी काम आ रही है, तो ये अपने पास अनावर्ती दोलन होंगे। यदि एक फलन में एक ही फ्रीक्वेंसी काम आ रही है तो ये एकल आवर्ती फलन होंगे, यानी आवर्ती दोलन हो सकते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने जो नोट्स लिखना शुरू करे हैं वहां डेफिनेशंस भेजी हुई है मैंने आपको, तो आप उन डेफिनेशन से पहले जो काम की मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आवर्त गति सरल आवर्त हो सकती है क्या? तो जब ना एक ही आवर्त गति से ही मेरे पास में क्या निकल के आ रही है, सरल आवर्त गति, इसको हम आगे परिभाषित भी करेंगे अभी। बात कर रहे हैं नॉर्मली आवर्त सरल आवर्त गति से निकल के आई है, बट फिर भी इसमें एक नोटिस देखिए, हमने कहा प्रत्येक सरल आवर्त गति हो सकती है। जितनी भी तरह की सरल आवर्त गति है एसएचएम है, वो सारे के सारे एसएचएम आवर्त गति हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति सरल आवर्त नहीं हो सकती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक सरल आवर्त गति हो सकती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं हो सकती है। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? चलो आप लोग नहीं बता रहे हैं तो मैं मान लेता हूं आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो बोल के रिप्लाई नहीं दे रहे। इस वाली चीज को आप कॉपी में लिख लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पूरे को कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, या फिर मैं इसकी फोटो खींच के सेंड इसमें अटैचमेंट कर देता हूँ और दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैं क्लास को रोक रहा हूँ, इसकी फोटो सेंड कर रहा हूँ, आफ्टर दैट दोबारा से फिर आप लोग क्लास में ऐड हो जाना। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको।